दोस्तों आज समझने वाले हैं दो ऐसे पैटर्न जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आपने सीख लिए तो यकीन मानिए आधे ट्रेड आपके सही होने शुरू हो जाएंगे। ऑप्शंस बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों जब आप सीखेंगे तो ही तो आप कर पाएंगे। और चार्ट तो सब कुछ बताता है। दोस्तों चार्ट का अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो यकीन मानिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आप सब लोग जो स्कैम और स्कैमर्स के चक्कर में फंस जाते हैं, टेलीग्राम पे अपने हज़ारों लाखों रुपए दे देते हैं, दोस्तों अगर उसे ही कुछ आता होता तो वो आपसे पैसे थोड़ी लेता, खुद ही ट्रेड करके पैसे ना कमा लेता। आपसे स्कैमर्स क्या कह रहे हैं, 2000 दे दो, 5000 दे दो, 25,000 कर देंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, उन्हें आता ही कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप सीख लीजिए, यकीन मानिए ट्रेडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों आज क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले सीखने वाले हैं इनसाइड कैंडल, और दोस्तों इसके विपरीत इनगल्फिंग कैंडल। दोस्तों एक चीज समझिए, अभी तक हमने क्या समझा, एक कैंडल का क्या बिहेवियर है। इसको डोजी बोलते हैं, इसको कैंडल बोलते हैं, इसको मान लीजिए बड़ी विक बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं, मान लीजिए मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। दोस्तों बहुत सारी तरह की कैंडल है, लेकिन केवल कैंडल्स जानना ज़रूरी नहीं है। मारी बाजू भी मैंने पढ़ाया था आपको पिछली बार, लेकिन दोस्तों केवल कैंडल्स को जानना ज़रूरी नहीं है। अब थोड़ा सा इससे एक कदम आगे चल के दो कैंडल्स क्या कहती हैं दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। फिर तीन कैंडल को समझेंगे, लेकिन केवल दो ही पैटर्न समझाऊंगा, और तीसरी वाली में एक और पैटर्न समझाऊंगा, थ्री कैंडल। तो दोस्तों इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें लास्ट की दो कैंडल देखनी होती हैं। दोस्तों लास्ट की दो कैंडल जो होती हैं ये बहुत कुछ बताती हैं, और ये हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 15 मिनट पे भी देख सकते हैं, 1 आवर पे भी देख सकते हैं, 1 डे पे भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को चार्ट देखना नहीं आता तो दोस्तों करना क्या है, ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन मत लीजिए, फ्री में देख लीजिए। दोस्तों आप जीरो टू हीरो देख रहे हो, तो आप एक अच्छे ट्रेडर तो उभर के बन ही जाने वाले हो, इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप अभी लॉस में हो तो हो सकता है आपके लॉसेस कम हो जाए, आप प्रॉफिट में हो तो हो सकता है आपके प्रॉफिट बढ़ जाए, या आप लॉस कम लेने लग जाओ तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। लेकिन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप कम प्रॉफिट कमाओ, आप ज्यादा प्रॉफिट बनाओ, लेकिन हम उस प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, हम अपनी ब्रोकरेज बचा के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। अब आज आप लोगों के लिए एक और लर्निंग देता हूं दोस्तों। आप सब लोग घर जाइए, अपना लेजर देखिए, जो आपने पिछले एक साल में लॉस लिया है या प्रॉफिट लिया है मुझे नहीं पता, सिर्फ ये देखिएगा कि पूरे साल भर में आपने ब्रोकरेज कितनी ली है। दोस्तों धरती हिल जाएगी जब ये देखेंगे कि अगर 5 लाख का लॉस है तो उसमें 10 से 15% तो ब्रोकरेज ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर 5 लाख का प्रॉफिट है तो ये 5.5 लाख हो सकता था, क्योंकि 10 से 15% तो ब्रोकरेज लगी हुई है। करना क्या है दोस्तों, कैसे इस ब्रोकरेज को भी बचा सकते हैं? दोस्तों एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है स्टॉक्सकार्ट, दोस्तों उनके साथ अकाउंट खोलिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। 699 रुपीज देने हैं पूरे साल में, या 99 रुपए देने हैं पूरे महीने में। यानी कि या तो आप मंथली प्लान ले लीजिए तो 99 रुपए दे दीजिए, और 699 रुपीज दे दीजिए तो आप एनुअल प्लान ले लीजिए। अब दोस्तों पूरे साल तक कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, तो जो बचा ली ब्रोकरेज दोस्तों वो तो अपना ही माल है ना। अपना माल मतलब प्रॉफिट है, लॉस में है तो लॉस कम हो जाएगा, प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो है ना दोस्तों फायदे का सौदा। स्टॉक्सकार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन। दोस्तों करना क्या है, ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, और दोस्तों ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट देखिए, चार्ट को लगा लीजिए, चाहे निफ्टी लगाइए, बैंक निफ्टी लगाइए, बिटकॉइन लगाइए, गोल्ड लगाइए, सिल्वर लगाइए, क्रूड लगाइए, जो मर्जी लगाइए दोस्तों, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस लास्ट की दो कैंडल देखनी है। किस टाइम फ्रेम पे लगाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। जो मैं आज सिखा रहा हूँ, यदि ये सीख लिया प्राइस एक्शन का पार्ट, तो यकीन मानिए आपको ना कोई टिप्स की जरूरत पड़ेगी, ना कोई इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आप कैंडल देखेंगे और ट्रेड ले लेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इनसाइड कैंडल बार। इनसाइड कैंडल बार दोस्तों क्या होता है कि पहली कैंडल जो होती है वो किसी भी कलर की बने, हरी बने, लाल बने, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी कैंडल जो है दोस्तों वो पूरी इसके अंदर आ जाती है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर पूरी कैंडल आ गई, इसको भी इनसाइड कहते हैं।
अब दोस्तों इसके अलावा एक और तरीका होता है कि कैंडल ऐसी बनी हरे रंग की और दूसरी कैंडल इसके अंदर बन गई, यानी कि दोस्तों इनसाइड पहली कैंडल के अंदर जब दूसरी कैंडल बन जाती है, इसको बोलते हैं दोस्तों इनसाइड कैंडल बार। यानी कि या तो ये बॉडी के अंदर बन जाएगी या ये विक के अंदर बन जाएगी, इसको इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल बार का सिग्निफिकेंस क्या होता है दोस्तों, ये समझ लेते हैं। दोस्तों जब भी ये कैंडल इस तरह बनती है और इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बार बनती है, तो ये कैंडल का जो पहली कैंडल होती है उसका दोस्तों कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, इसको हम कट्टा मार देते हैं। लेकिन जो दूसरी कैंडल बनती है जो इनसाइड है, इसका हाई और इसका लो दोस्तों, दिस इज ऑफ वेरी हाई इम्पोर्टेंस। इसको दोस्तों नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी हाई इम्पोर्टेंस। क्या मतलब है? अगर तो दोस्तों इसका हाई कट गया तो बाजार ऊपर की धारा ले लेता है, और अगर इसका लो कट गया तो बाजार सेलिंग में आ जाता है, और अगर इसका हाई कट गया तो बाजार बाइंग में आ जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए बाजार गिर रहा है, ये 4 कैंडल हैं दोस्तों, गिर रहा है बाजार, और 5वीं कैंडल दोस्तों किसी भी कलर की बन सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हरी बनी है या लाल बनी है। ये लाल भी, ये वाली लाल है, लेकिन ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये हरी भी बन सकती है दोस्तों, इसके कलर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये इनसाइड होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इनसाइड कैंडल। अब यहाँ पे मैटर क्या है, सिग्निफिकेंस किसका है, हाई और लो का। दोस्तों ये लो का लेवल है, ये हाई का लेवल है। अब अगर यहाँ से बाजार एक कैंडल ऐसी बना देता है और बाजार ऊपर को चल देता है, तो दिस इज इनसाइड कैंडल। इनसाइड का हाई और लो बहुत भयंकर सिग्निफिकेंस होता है। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि लाल कैंडल बन रही है और यहाँ पर एक और हरे रंग की या लाल कुछ भी बन गई, लेकिन फिर ये नीचे को बनने लग गई, तो इसका मतलब ये इनसाइड के बाहर है, तो ये काफ़ी अच्छा रन देता है। इनसाइड का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि ना बायर ने जोर लगाया बाजार को ऊपर ले जाने के लिए, या सेलर्स ने जोर लगाया नीचे लाने के लिए। अनडिसाइसिव, डोजी से थोड़ी बेहतर बनती है, डोजी में तो प्लस ही बन जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम रहता है दोस्तों। डोजी और इसमें क्या फ़र्क होता है, डोजी तो बिल्कुल प्लस बनती है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम रहता है। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंस कैसे है कि पिछली कैंडल को भी कंसिडर करते हैं। हाई और लो करंट कैंडल का होता है, लेकिन पिछली कैंडल का भी इम्पोर्टेंस रहती है। तो हाई और लो कटेगा तो बाजार ऊपर जाएगा। अब दोस्तों हाई और लो किसका कटेगा दोस्तों, पिछली वाली कैंडल का ही कटना है हाई और लो, नई वाली का नहीं कटना। तो ये कैंडल बनी दोस्तों, इसके बाद ये इनसाइड बन गई, हाई और लो हमारा ये है। ऊपर कटेगा तो ट्रेंड अपसाइड आएगा, नीचे कटेगा तो दोस्तों 2 कैंडल, एक बड़ी एक छोटी, यानी कि इनसाइड कैंडल बार। हाई और लो, नीचे को लो ट्रेंड, ऊपर को हाई ट्रेंड। बस दोस्तों यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए अब इसके विपरीत दोस्तों एक और चीज़ समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको बोलते हैं एंगल्फिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोनों। एंगल्फिंग में क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले क्या पढ़ाया था, इनसाइड में पहली कैंडल बड़ी, अगली वाली छोटी। एंगल्फिंग में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल छोटी, सेकंड कैंडल इसको पूरा कवर कर लेती है। यानी कि ये वाली कैंडल का हाई और लो इसने दोनों तरफ काट दिया, इसको बोलते हैं एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब होता है ये जो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये पूरा इसकी बॉडी ने काट दिया। अब दोस्तों एंगल्फिंग लाल भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है। एंगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, एंगल्फ्ड भी यानी कि मुझको छुपा लिया। तो एंगल्फिंग में पहली छोटी अगली बड़ी। अब दोस्तों फिर से वही प्राइस एक्शन,
कि क्या ऊपर जाएगा बाजार या नीचे जाएगा। एनगल्फिंग का जो कलर होता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, ये छोटी कैंडल, इसके बाद दोस्तों एक एनगल्फिंग बन गई बड़ी, तो इसका मतलब बाजार अब ट्रेंड लेगा यहाँ से। और अगर दोस्तों इसके विपरीत ऐसी कैंडल बनी और इसके बाद एनगल्फिंग रेड बन गई, यानी कि बाजार डाउन ट्रेंड लेगा। तो दोस्तों पहली कैंडल छोटी, दूसरी कैंडल बड़ी, यानी कि पहली कैंडल स्मॉल, दूसरी कैंडल बिग, एनगल्फिंग। बहुत सिंपल है दोस्तों। हरी एनगल्फिंग मीन्स अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी, लाल एनगल्फिंग मीन्स डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी। मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। पहली कैंडल लाल, दूसरी कैंडल एनगल्फिंग हरी, शोज अप ट्रेंड। पहली कैंडल दोस्तों हरी, दूसरी कैंडल लाल बड़ी। बहुत सिंपल है दोस्तों। प्राइस एक्शन जिसने सीख लिया समझ लीजिए उसने अपना बेड़ा पार कर लिया। दोस्तों आप भी समझ जाएंगे, सीख लीजिए। ये 2 कैंडल पैटर्न हैं जो मैंने आज आप लोगों को समझाए। कौन सा, दोबारा बता देता हूँ। पहली कैंडल बड़ी, अगली छोटी, यानी कि इनसाइड कैंडल बार। अगेन ट्रेंड रिवर्सल होता है जनरली ऐसे कैंडल्स में। इसके विपरीत अगली कैंडल, पहली कैंडल छोटी, दूसरी बड़ी, यानी कि एनगल्फिंग, पूरा का पूरा शेडो कर लिया। इसको बोलते हैं दोस्तों एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग का क्या मतलब होता है, ट्रेंड जिस तरह का है, अगर हरी एनगल्फिंग है यानी कि पिछली वाली की बॉडी को पूरा एनगल्फ कर लिया हरी ने, समझ लीजिए बाजार फटने वाला है। पहली कैंडल हरी या लाल, लेकिन लाल कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया, समझ लीजिए फटने वाला है बाजार, लेकिन इस बार नीचे हो। दोस्तों इसी तरह की यदि आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझसे सीखना, तो दोस्तों सिंपली करना क्या है, दीपक वाधवा.official यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि दोस्तों हर सोमवार को हम लेके आते हैं जीरो टू हीरो। यानी कि दोस्तों एक ऐसा कंसेप्ट जहां मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सिखाने वाला हूं। शुरू में मैंने सिखाया स्टॉक मार्केट क्या होता है, डीमैट क्या होता है, बहुत बेसिक दोस्तों जो कोई नहीं सिखाता। मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लर्न करें। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैंडल्स, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाए, अब सिखा रहा हूं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों और बने रहिए, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न भी सिखाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या सिखाऊंगा दोस्तों, इंडेक्स क्या है, क्यों इंडेक्स में ट्रेड करें, ETF क्या है, सिप क्या है, पैसा कैसे लगाना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, इंडिकेटर कैसे पढ़ना है, EMI क्या होती है, RSI क्या होती है, VWAP क्या है, सुपर ट्रेंड क्या है, वॉल्यूम को कैसे पढ़ते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल को कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों बहुत एजुकेशन आने वाली है। ये 10-10, 15-15 मिनट के जो दोस्तों मैं एपिसोड बना रहा हूँ, इसको अपनी प्लेलिस्ट में डाल लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो दोस्तों यही कोर्स 10 लाख ले के लोग सिखा रहे हैं। हम भी पहले 10 लाख लेते थे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ये सब फ्री दे रहा हूँ। क्यों फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों, मैं जब नुकसान में था तो मेरा हैंड होल्डिंग किसी ने नहीं किया था, लेकिन आपका मैं कर रहा हूँ। सीख लीजिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और आप सब तो इंडिया ही हैं, आप सब लोग देश का भविष्य हैं। सीख लीजिए दोस्तों, मैं सिखाने को तैयार हूँ। और दोस्तों एक और इनिशिएटिव लेके आया हूँ, वो है फिक्स माय फाइनेंस। फिक्स माय फाइनेंस का मतलब परेशानी आपकी, तकलीफ आपकी, समस्या आपकी, समाधान मेरे। क्या करने वाले हैं हम फिक्स माय फाइनेंस में दोस्तों, इसमें कौन गेस्ट आएगा कोई मेरे को नहीं पता। आप भी आ सकते हैं, आपका पड़ोसी भी आ सकता है, आपका चाचा भी आ सकता है, आपका मामा भी आ सकता है, आपका भाई भी आ सकता है, और आप स्वयं भी आ सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, दीपक वाधवा.official यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ फिक्स माय फाइनेंस के कई एपिसोड पड़े हैं। बस वहाँ जाइए, किसी भी डिस्क्रिप्शन में देखिए गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है दोस्तों, लीगल फॉर्मेलिटी है, वो करनी पड़ेगी। आधार देना पड़ेगा, पैन देना पड़ेगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करना पड़ेगा। क्यों करना है ये सब, क्योंकि दोस्तों हम आपको इसमें उपहार स्वरूप 25,000 रुपये देने वाले हैं। जब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो उसकी लिखत पढ़त करनी पड़ेगी। करना क्या है, फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम संपर्क करेगी। जीरो टू हीरो यानी कि लर्निंग, फिक्स माय फाइनेंस, समस्या आपकी, समाधान दीपक सर के। थैंक यू।